होशियार, महाराजाधिराज, व्यसनों के अधीश्वर, नशेड़ियों के सम्राट, रत्नेश्वर महाराज पधार रहे हैं। मैं हूँ व्यसनेश, मैं दूंगा सबको कलेश। आज हम आप सभी महानुभावों को इस दरबार में पाकर बहुत ही पसंद है। आप लोगों की प्रताप की ख्याति पूरे विश्व में गुज रही है। अब भगवान के बनाई गई इस मनुष्य जाति को नाश होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल महाराज, हमारी सेना ने पूरी पृथ्वी पर अपना साम्राज्य फैला लिया है। मनुष्य आज हमारे मुंह पास में जकड़ा लिया, अपनी सारी तिब्बता के भी नशे में प्रस्तुत पड़ा है। हमारे सभी सैनिक अपना सारा काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। मैंने मनुष्य जाति को अपने धुएं के जाल में फंस लिया है और केवल इससे मात्र से ही मैं इनको तरह तरह की बीमारियां जैसे कुकुर खांसी, दमा और टीबी जैसे रोग इनको मुफ्त में देता हूँ। मैं हूँ उसका प्रसाद, देखने में छोटा लेकिन उतना ही खतरनाक। मैं लोगों के मुंह का स्वाद लगाता हूँ, फिर उन्हें अपने जाल में फंसाकर उन्हें कैंसर, टीबी जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां देता हूँ। मैं ऐसे ऐसे अपने लोगों को जाल में फंसाकर उनको अपने नशे का आदी बनाता हूँ और उनके जीवन को नर्क में बदल लेता हूँ। बहुत खूब मेरे सिपाहियों, बहुत खूब। आज लोगों ने एक काम कर दिखाया है जो संसार में कोई नहीं दिखा सकता। अब आप लोगों के आतंक पूरे विश्व में फैलेंगे। आप सभी समाज, परिवार और उन लोगों के मस्तिष्क में छा जाओ और उनको नशे की तरफ इस तरह ले जाओ कि वो लोग पागल फिरे और सभी लोग बर्बाद होते होते बचे। श्रीमान महाराज, महाराज को इस नशादूत का सलाम। त्रैमान प्रभु, त्रैमान त्रैमान। क्या हुआ दूत, क्या हुआ? महाराज, हमारा जो षड्यंत्र पृथ्वी में चल रहा था वो अचानक इसके कुछ लोगों की भनक पड़ गई और हमने उन्हें जिस जाल में फंसाने की कोशिश की थी उसने अपने मनोबल और दृढ़ संकल्प के सहारे हमारे इस जाल को कम किया है और हमारा प्रभाव कम कर दिया है पृथ्वी पर। महाराज, कौन है वो मुझे बताओ और तुम लोग उनकी बात कदापि मत मानो। आप ही देखिए प्रभु, आप ही देखिए। ये तो बीच में रोला है, इसका तो रोल बीच में आ रहा है। अबे घर वाली से पैसा छीन के लाया मैंने। चारों तरफ नकारात्मकता फैलती जा रही है। मनुष्य अपने अंदर छुपी असंख्य संभावनाओं एवं सकारात्मक ऊर्जा को दूर करने को कैसी तरह उनके भाई माइक से नहीं मार क्रांति के माध्यम से मनुष्य के रत्न का उदय एवं धरती का परिवर्तन की भूमिका तैयार करती है। महाकाल का हम सभी को आह्वान है, चलिए अपनी सभी बुरी एवं उत्कृष्ट आदतों को त्याग कर इस महासागर समर का हिस्सा बने।
क्या हो गया मिलन हो गया। मिलन हो गया। नहीं नहीं, तुम लोग इनकी बातें मत मानो, ये तुम लोग को बर्बाद कर देगा। आओ मित्र, आओ मेरे तरफ आओ, मैं तुमको अच्छे मार्ग पर ले जाऊंगा। आ जाओ, आओ। अब कौन आएगा? अब ये गवैया भी तो यही है। चरता, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, गांजा, हबीब, न जाने कितने प्रकार का नशीले पदार्थों का सेवन करके लोग परिवार तथा समाज को बर्बाद होने पर तुले हुए हैं। आइए इस कविराज का संदेश आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ। नशा न करना, मान न कहना, तो प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना, नशा करना, मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना, मान न कहना, तो प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में हो। वो खेलेंगे बच्चे, पत्नी रहेगी इंतजार में। तुझे कहना क्या कहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना, मान लो कहना, वो प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। चलेगा चलेगा बातों बात में हो, बातों में होगा मिलन होगी रातों रात में। बड़ी जवानी चौपट होगी, हजम न होगा खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना, मान लो कहना, वो प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। उसे कान खाना भैया, चाले पड़ेंगे तेरे होठ में। गालों में होगा तुमसा, लाली चलेगी तेरे हाथ में। सही लगेगी बात न होगी, मुश्किल होगा जीना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। ताली के साथ भाइयों, हमारे युवा भाइयों का उत्साहवर्धन करें। आगे प्रोग्राम की समाप्ति की ओर हम लोग धन्यवाद भाषण के लिए बुलाना चाहेंगे आदरणीय हमारे जो दिल्ली एनसीआर के प्रभारी हैं गायत्री परिवार के, नोएडा केंद्र में, नोएडा में रहते हैं वो, नोएडा चेतना केंद्र में। तो आप लोगों से निवेदन है कि जोरदार ताली से हमारे आदरणीय बाबू जी को, श्री आर.एन. सिंह बाबू जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। आप लोग जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। अभी जाएगी थोड़ी देर में, बस अब खत्म होने वाला है। युवा साथियों, प्रिय बच्चों, आज निश्चित रूप से मैं यहाँ आकर के अपने आप को आप ही की तरह 66 ईयर्स ओल्ड यंग मैन महसूस कर रहा हूँ। आपने जो ऊर्जा यहाँ दी है आप सभी ने, और जो प्रेरणा समाज को देने का प्रयास किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। बाल संस्कार शाला आप सभी के द्वारा
जितनी तन्मयता से चलाया जा रहा है, बच्चों में जो संस्कार दे रहे हैं, ये युवा पीढ़ी संस्कारवान होकर के निश्चित रूप से समाज को अच्छी दिशा दे सकेगी। आप सभी युवाओं से हमारा अनुरोध है कि अपने कार्य को इसी तरीके से गति प्रदान करते रहेंगे। उसमें किसी भी प्रकार की सहयोग की अगर हमसे आवश्यकता है, गायत्री परिवार के एक प्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ पर नोएडा में पूरे इतिहास क्षेत्र के लिए बैठा गया हूँ, तो निश्चित रूप से वो आपके बीच में और अखिल विश्व गायत्री परिवार के बीच में एक कड़ी के रूप में संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से बैठाया गया हूँ। आपका पूरा सहयोग करूँगा, जिस भी तरीके की आवश्यकता हो। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर जो हाथ पे लेकर के बैनर चल रहे थे वो सभी बच्चों के द्वारा लिखे गए हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चों की उसमें जो है उसकी सहभागिता, पूरी तरह से सहयोग और सहकार की ये भावना भी बच्चों को सिखाने का प्रयास किया गया है। नशा निश्चित रूप से समाज के लिए बहुत ही घातक है। उसके संदर्भ में जो भी नुक्कड़ नाटक यहाँ प्रस्तुत किया गया बहुत ही प्रभावशाली था, बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया। हम बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उन्हें, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इसी तरह से शक्ति प्रदान करें, जिससे वो समाज को नई दिशा देने हेतु अपने को इसी तरह से निर्मित करते रहें। युवा ग्रुप के बच्चों से हमारा अनुरोध है कि इन बच्चों को पूरी तरह से दिशा देते रहें, इन्हें मार्गदर्शन देते रहें, और समाज में जो गुरुदेव के विचार हैं उन्हें इसी तरह फैलाते रहें। इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। अपना महत्वपूर्ण समय निकाल करके दिल्ली जैसे शहर में रह करके समय का सबसे ज़्यादा अभाव लोगों के पास है, और आप सभी लोग एकेडमिक प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं। आप और भी समय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन निश्चित रूप से ये सब कुछ तभी अच्छा हो सकेगा जब हमारा समाज अच्छा होगा, हमारे समाज का वातावरण अच्छा होगा। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बुलाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी को, लल्लू जी को बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। मुझे इसी तरह बुलाकर आए, मैं आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राहुल जी को। अब कार्यक्रम समापन की हो रहा है, उससे पहले भाइयों एक सूचना जो हमारे नए भाई बहन है यहाँ उनके लिए दे दूँ कि हर रविवार को केटी कैंपस के हॉल नंबर 25 में हम सभी युवा एकत्रित होते हैं, वहाँ बैठ के आपस में